मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जितने बड़े क्रिकेट फैन हो कभी ना कभी इस रूल में जरूर फंसे होंगे। क्या आप लोग भी वही लोग हैं जो क्रिकेट तो देखते हैं लेकिन जब एलबीडब्ल्यू होता है तो कभी इधर तो कभी उधर देखते रह जाते हैं और कंफ्यूज जाते हैं? तो चिंता मत करिए, इस शॉर्ट में आपको मैं फुल एक्सप्लेन करके जाऊंगा। एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट, ये एक तरीके का डिसमिसल होता है जो कि बैट्समैन को अपनी बॉडी से बॉल की ट्रैजेक्टरी में इंटरफेयर करने से रोकता है यानी प्रिवेंट करता है। इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो आओ उनको भी जान ही लेते हैं। तो पहला, बॉल लीगल होनी चाहिए, यानी कि नो बॉल नहीं होनी चाहिए। अगर नो बॉल है तो फिर वो आउट नहीं माना जाएगा। और सेकंड, बैट या फिर थाई पे बॉल लगने से पहले बैट का कांटेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। अगर होगा तो फिर वो डिसमिसल नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके बैट पहले ही कांटेक्ट में आ गया है। और आपका अपील करना जरूरी है। आपने देखा ही होगा क्रिकेटर चिल्लाते हैं हाउ दैट या हाउ दैट। ये अपील होती है जो फील्डिंग टीम करेगी तभी एलबीडब्ल्यू दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। केवल यही 3 रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इनके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो आओ उनको भी जान लेते हैं। बॉल कभी भी लेग स्टंप के आउटसाइड पिच नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर वो एलबीडब्ल्यू नहीं माना जाएगा क्योंकि वो बैट्समैन का ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है। अगर बैट्समैन ने शॉट खेला है तो फिर बॉल का जो इम्पैक्ट है उसके पैड पे या फिर थाई पे वो स्टंप की लाइन में ही होना चाहिए। उसके बाहर होगा ऑफ साइड में या फिर लेग साइड में तो फिर वो आउट नहीं माना जाएगा। और लेग साइड में तो वैसे भी नहीं माना जाता है, आप लोगों को ही बता चुका हूं मैं। और अगर बैट्समैन ने बॉल को लीव किया है या फिर उसे अटेम्प्ट नहीं किया है और फिर भी बॉल उसके पैड या थाई को हिट कर गई है, उस टाइम ये प्रोटेक्शन चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर अब उसका जो इम्पैक्ट है पैड या थाई पे वो विकेट की लाइन में ना होके ऑफ साइड में हुआ है तो उसे आउट दिया जा सकता है, लेकिन लेग साइड में उसे आउट अभी भी नहीं दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बॉल की ट्रैजेक्टरी है वो इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए, इस एंगल में होनी चाहिए कि वो विकेट को हिट कर जाती, तभी इस बैट्समैन को उस बैट्समैन को आउट दिया जाएगा, वरना उसे आउट नहीं दिया जाएगा। और अगर डीआरएस लेते वक्त बहुत ही मार्जिनल सा कोई डिफरेंस आता है या कोई मार्जिनल एरर की संभावना होती है तो उस टाइम अंपायर्स कॉल दिया जाता है, यानी कि अंपायर का डिसीजन प्रिवेल करता है। और अगले शॉट में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार डीआरएस और अंपायर्स कॉल क्या होता है और डीआरएस कैसे लिया जाता है। तो फिर सब्सक्राइब फॉर मोर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।